हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट देखा था और फॉर्मूलाज देखे थे। हमने एरियल फोटोग्राफ से रिलेटेड और पेलेक्स बार से हम कैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। और जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर में 2024 में या 23 22 जो 3 बार पेपर हुआ है गेट ज्योमेटिक्स का, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एरियल फोटोग्रामेट्री और इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और जो फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं उसका कैसे अप्लाई किया जाता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, इसमें बोला है कि ए पेयर ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिकल फोटोग्राफ्स वर टेकन फ्रॉम ए फ्लाइंग हाइट ऑफ 4045 फीट विद ए 152.4 mm फोकल लेंथ कैमरा। द एयर बेस वाज 1280 फीट एंड पेलेक्स बार रीडिंग्स ऑफ 12.57 and 13.04 mm were obtained with the floating mark set on the principal points O1 and O2 respectively. If B and B dash left and right photo bases were measured as 93.73 and 93.30 mm, Palex bar readings of 10.96 and 15.27 mm were taken on points A and B. Also, the X and Y photo coordinates of points A and B वो गिवन है हमारे पास, X और Y है, एक्स बी और वाई बी। कैलकुलेट करना है हमारे पास एलिवेशंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं वो हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे और अच्छे से समझ भी सकेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया उसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो ईजिली इसी के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उसको देखना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले फ्लाइंग हाइट गिवन है 4045 फीट। ठीक है, तो कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4045 फीट। आपको क्या सबसे पहले ये जो यूनिट है इनकी वो भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास 152.4 mm। उसके बाद हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है 1280 फीट। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमें, एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। एलिवेशन का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए और एट बी की वैल्यू निकालनी है। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि एच माइनस एच ए, अगर ए का ले रहे हैं तो पेलेक्स ए का लेंगे। ठीक है, तो एफ फोकल लेंथ इंटू बेस लेंथ डिवाइडेड बाई पेलेक्स ऑफ ए। अगर एच माइनस एच बी करते हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ बेस अपन में पेलेक्स इन बी। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूला को यूज करना है, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है क्योंकि एच ए और एच बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एच हमें पता है, फोकल लेंथ पता है, बेस लेंथ पता है, फोकल लेंथ पता है, बेस लेंथ पता है। हमें पी ए और पी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले। ठीक है, और पी ए पी बी की वैल्यू हमने देखा था कि पेलेक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस का आर, जो रीडिंग रहती है पेलेक्स की वो होती है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सी की वैल्यू हमें पता था, एवरेज वैल्यू लेते थे C1 प्लस C2/2। ठीक है, तो C1 C2 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी कैलकुलेट हो जाएगा तो पेलेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। सी में अगर हम आर ए की वैल्यू जोड़ेंगे तो पी ए निकल जाएगा, आर बी की वैल्यू जोड़ेंगे तो पी बी निकल जाएगा। ठीक है, उससे हमारे पास एच ए और एच बी दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेलेक्स जो गिवन है वो कितना गिवन है, O1 पी O1 पे, बी डैश के ऊपर कितना है 93.30 mm। ठीक है, उसके बाद बी के ऊपर है पेलेक्स ऑफ पॉइंट O2 93.73 mm। तो यहाँ से हमारे पास पेलेक्स इज इक्वल टू सी प्लस आर था और सी कांस्टेंट निकालने के लिए पी माइनस आर हो जाएगा। तो पी O1 पे 93.3 माइनस का आर O1 कितना है 12.57, तो 80.73 आ गया C1। C2 हम ऐसे ही O2 पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे और आर O2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.04 mm और पी O2 की 93.73। इससे हमारे पास 80.69 आ गया। इन दोनों का एवरेज वैल्यू करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 80.71 mm। बट ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास क्या पी ए निकालना है तो सी प्लस आर ए करना पड़ेगा। और आर ए जो रीडिंग्स है हमारे पास पेलेक्स बार रीडिंग्स जो हैं वो कितनी है 10.96 और 15.27। तो आर ए हो गया सी प्लस 10.96 91.67, पी ए आ गया और पी बी की वैल्यू 80.71 सी प्लस का आर बी कितना है 15.27, तो 95.98 आ गया। तो हमारे पास पी ए पी बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। उसके बेसिस पे एलिवेशन हम निकाल सकते हैं एच ए, क्योंकि हमने देखा था एच माइनस एच ए इज इक्वल टू एफ इंटू बी अपन में पी ए होता था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एच ए कितना आ जाएगा कैपिटल एच माइनस का एफ इंटू बी अपन में पी ए। और वैसे ही हमारे पास एच बी निकालना है तो एच माइनस एफ बी अपॉन में पी बी। ठीक है, तो हमने पी ए पी बी कैलकुलेट कर लिया। एच एफ और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एच एच बी हम यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। यूनिट ध्यान देना है, हमारे पास फोकल लेंथ और
ये जो पी ए और पी बी पैलेक्स की वैल्यू है वो एम में आ रही है, इसलिए कट जाएगी यूनिट, और ये बेस फीट में है और हाइट ऑफ एल्टीट्यूड भी फीट में है, तो हमारे पास एच ए और एच बी की वैल्यू फीट में आएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एच ए इक्वल टू एच माइनस एफ बी अपन में पी ए 4045 गिवन था, 1280 भी फीट में हमारे पास, 152.4 और 91.67 जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास एम एम है, तो वो दोनों कट जाएंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 17.02 फीट आ जाएगा। सिमिलरली एच बी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पी बी वैल्यू रखेंगे 95.98, गलत हो गया, यहाँ पर 95.98 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना फीट आ जाएगा आंसर। हमने एलिवेशन तो कैलकुलेट कर लिया, एच और एच बी की वैल्यू, ये आंसर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बट आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ईजी है, बस फॉर्मूला आपको देखना और जो जो हमें कैलकुलेट चाहिए वो करना पड़ेगा, जो जो अननोन है हमारे पास। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपको गिवन ही है, बस पैरेलैक्स ही कैलकुलेट करना है। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला 9th-10th में भी पढ़ा है कि अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 पॉइंट के गिवन है, x1 y1 और x2 y2, इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हमें क्या x1 y1 और x2 y2 मतलब कि a और b पॉइंट्स हैं, तो x a y b x2 b और y b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि x इक्वल टू बी अपॉन में p इंटू का x होता है, और y जो होता है b अपॉन में p इंटू का y होता है। x a के लिए x हो जाएगा और y a के लिए हमारे पास y हो जाएगा, सिमिलरली b के लिए हमारे पास ये x b और y भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है 1280 फीट और ये 91.67 mm हमने कैलकुलेट किया था। पी ए पैरेलैक्स है, ए का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ए का कैलकुलेट करेंगे, तो बी अपॉन में पी ए की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1280 अपॉन में 91.67, बट एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, जो गिवन है एक्स ए और वाई ए की वैल्यू। तो एक्स ए और वाई ए हमारे पास गिवन है, अगर हमें कैपिटल एक्स ए निकालना है तो स्मॉल एक्स ए की वैल्यू 53.41 और सिमिलरली कैपिटल वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50.84। हम वाई ए यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे 53.4 एक्स की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली बी के लिए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में स्मॉल एक्स बी और वाई बी की वैल्यू। ठीक है, हम वहाँ पे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं 88.92 और 46.69, 88.92 और 46.69 है, माइनस में है, और उससे पहले हमारे पास क्या बी अपॉन में पी बी यूज करना है। पी बी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, बी की वैल्यू 1280 फीट गिवन है। तो इसकी यूनिट भी जो गिवन है, जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है एमएम में गिवन है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1280 की जो बेस की यूनिट है फीट, वही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की यूनिट हो जाएगी। अब इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो देखिए एक्स ए माइनस का एक्स बी का स्क्वायर, ये माइनस ये वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों वैल्यू क्या ऐड ऑन हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस में है, तो ये दोनों ऐड ऑन होके इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 1403.336 फीट आ जाएगा, क्योंकि यूनिट जो है वो फीट में है। तो यूनिट आपको याद रखनी है, यूनिट पे काफ़ी मिस्टेक होती है। अब हमारे पास वाई बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में गिवन है, इसलिए हमारे पास जो कैपिटल वाई बी आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इस नेगेटिव से क्या फ़र्क पड़ा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर माइनस की जगह क्या ऐड ऑन हो जाएंगी, और ये दोनों वैल्यू तो एक दूसरे से माइनस ही होंगी। ठीक है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी करेंगे, वाई ए माइनस वाई बी, और वाई बी की वैल्यू माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, ये हो जाएगा 1403.336 फीट। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट देख लिया पैरेलैक्स का भी, हाइट ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट का कैसे निकालते हैं या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने सारी चीज़ इसका फॉर्मूले और एग्जाम्पल में कवर की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास गेट एग्जाम में पूछा गया है, उसी के बेसिस पर है, सिंपल से जल्दी से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन था ए पेयर ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिकल फोटोग्राफ्स वर टेकन फ्रॉम ए फ्लाइंग हाइट गिवन है, कैपिटल एच की वैल्यू गिवन है 1230 मीटर अबव द सी लेवल विद ए कैमरा हैविंग ए फोकल लेंथ हमारे पास 152.4 mm है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव एक्सपोजर स्टेशंस इज 350, मतलब बेस की वैल्यू आपको 350 मीटर गिवन है। द पैरेलैक्स बार रीडिंग ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द फोटोग्राफ इज ऑब्जर्व्ड एज, पैरेलैक्स बार ए रीडिंग कितना है, पी ए इज इक्वल टू, या फिर बार रीडिंग है तो आर ए की वैल्यू आपको कितने गिवन है 10.96 mm। ठीक है, और पैरेलैक्स बार कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है 80.71 mm।
तो हमारे पास टोटल जो पैरेलक्स हो जाएगा ए के ऊपर वो कितना हो जाएगा, सी प्लस आर ए हो जाएगा। सी की वैल्यू है आपकी 10.96 और आर ए की वैल्यू 10.96 और सी की वैल्यू आपकी कितनी है 80.71। इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको क्या है पी ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपका पी ए कैलकुलेट हो जाएगा तो सिंपल एच ए निकालना है हमारे पास, एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए अब सी लेवल निकालना है, तो एच ए की वैल्यू एच माइनस का एफ इंटू बी अपन में पी ए कर देना। देखिए कितना सिंपल है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने समझा वही हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। हमने पी ए कैलकुलेट कर लिया, एफ और बी और एच गिवन है हमारे पास, सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्लाइंग हाइट गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, बेस लेंथ गिवन है, ये हम मैंने पी ए से रिलेट किया है। बट ये क्या हो गया हमारे पास, आर ए हो गया, बार रीडिंग है, कांस्टेंट है सी से हम इसको कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड ऑन करके हमारे पास पी ए निकल गया 91.67। ठीक है, पैरेलक्स इन पॉइंट ए पे हमने देख लिया कितना पैरेलक्स है। तो ये जो है पी ए है, तो पी ए अपन में एफ इज इक्वल टू बी अपन में एच माइनस एच है। बट आप ये सिंपल फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है, इजी रहेगा। तो इससे आप एच ए कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे सभी वैल्यू आपको पुट ऑन करनी है। जैसे कि ये हो गया 350 मीटर, ये हो गया आपका 152.4 mm, ठीक है, और पी ए हमने कैलकुलेट कर लिया 91.67 mm। ठीक है, तो ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर में है। और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1230 मीटर है। तो आपका जो एच ए की वैल्यू आएगी वो 648.13 सॉल्व करने के बाद मीटर में आएगी। ठीक है, यही हमारे पास आंसर था। तो यही इसी टाइप के फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द पैरेलक्स ऑफ ए पॉइंट ए ऑन ए पेयर ऑफ सक्सेसिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स 73.22, मतलब पी ए की वैल्यू हमारे पास 73.22 mm है, एंड द माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ पैरेलक्स बार, और आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12.10 है, मैंने एम ए से रिप्रेजेंट किया है 12.10 mm है। सिमिलरली माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ पैरेलक्स बार ऑफ पॉइंट बी, आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.65 mm है। ठीक है, हमें क्या बताना है पैरेलक्स सेट बी। तो हमें पता है कि कांस्टेंट जो होता है पी माइनस का आर ए और पी ए माइनस का आर ए, और सिमिलरली पी बी माइनस आर बी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि पी इज इक्वल टू जो होता है सी प्लस आर। अगर पी ए निकालना है तो आर ए होगा, पी बी निकालना है, ठीक है, तो आर बी होगा। सिमिलरली यहाँ से कांस्टेंट रहेगा पी माइनस आर ए और पी माइनस बी बी आर बी, इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ए माइनस आर ए इज इक्वल टू पी बी माइनस आर बी। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास पी ए गिवन है, आर ए गिवन है और आर बी गिवन है, पी बी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैंने वही चीज़ की है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एम ए से रिप्रेजेंट किया आर ए को, तो पी ए एम ए को उधर ले जाइए, माइनस का एम ए हो जाएगा और पी बी माइनस का एम बी हो जाएगा। अगर आप एम की जगह आर यूज करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पी ए की वैल्यू इतनी गिवन है 73.22 और आर ए की वैल्यू 12.10। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पी बी आपको कैलकुलेट करना है और एम बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.65 mm। तो आपको पी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 70.7 mm, 77 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और कॉन्सेप्ट हमने जो फॉर्मूलाज थे वो प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन पर कहीं पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम और एरियल फोटोग्राफी का जो भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एरियल फोटोग्रामेट्री में यूज़ की जाती है। वैसे तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बट ये क्या है थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करने हैं। अभी हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करते हैं, कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं और उसके थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। तो टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ हमने वैसे तो पहले देखा था, फिर से देख लेते हैं कि वर्टिकल फोटोग्राफ्स होते हैं और हमारे पास टिल्ट फोटोग्राफ, अब ऑब्लिक फोटोग्राफ्स और कन्वर्जेंट फोटोग्राफ्स, ट्रिमेट्रो गन फोटोग्राफ्स भी हमने देखे थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि टिल्ट एंगल अगर हमारे पास लेस देन 3 डिग्री है, एक्सिस ऑफ कैमरा वर्टिकल जो है वो लेस देन 3 डिग्री है, या टिल्ट एंगल लेस देन 3 डिग्री है, तो वो वर्टिकल फोटोग्राफ्स के अंदर आता है। अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री है, ठीक है, एक्सिस ऑफ कैमरा इंक्लाइन जो है वर्टिकल लाइन से, तो वो ऑब्लिक फोटोग्राफ के अंदर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कन्वर्जेंट फोटोग्राफ तो आपको पता ही है कि फोटोग्राफ टेकन विद पेयर ऑफ कैमरा विद एक्सिस इंक्लाइंड। ठीक है, दोनों जो
इंक्लाइंड एक्सिस के साथ दो फोटो ली जाती हैं हमारे पास, वो क्या है, कन्वर्जन फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पेयर ऑफ कैमरा रहता है। ट्रिमेट्रोगन फोटोग्राफ्स में क्या आता है कि फोटोग्राफ्स टेकन साइमल्टेनियसली फ्रॉम पेयर ऑफ कैमरा विद एक्सिस वर्टिकल एंड अदर स्लाइटली टिल्टेड। तो ये सारी जो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स है, वो हमने देखे थे। इसके अंदर ट्रिमेट्रोगन फोटोग्राफ्स के अंदर बीच वाला वर्टिकल होता है और साइड वाला वहाँ पर टिल्टेड होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। तो ये चीज़ हमने देखा था, ओवरलैपिंग होती है, ये ट्रिमेट्रोगन फोटोग्राफ्स होता है। पर ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वाला, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कैमरा प्लेन के अंदर, ये तो आर ए हो गया जो टॉप का दिखा रहा है, और ये आर बी हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, कैपिटल एच हो गया। तो हमारे पास ये जो डी आर था, ठीक है, जो कि हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो हमारे पास फॉर्मूला था डी आर इज इक्वल टू आर, ये कैपिटल वाला, ठीक है। ये अगर हम आर ए मानते हैं इसको, जो टॉप से विड्थ है हमारे पास फोकल पॉइंट से, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑन द फोटो प्लेन, तो आर इंटू का एच, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, अपॉन में कैपिटल एच होता था, ठीक है। तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था। उसके बाद क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड एरर्स देखते हैं कि इन फोटोग्राफी सर्वे वी ट्राई टू रिप्रेजेंट 3D सरफेस ऑफ अर्थ एज 2D इमेज। ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन फोटोग्राफ्स आर ज्योमेट्रिकली डिस्टॉर्टेड, जिसको हम क्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि 3D सरफेस को हम क्या 2D इमेज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कॉज होता था। डिस्टॉर्शन के हम रीजन देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, मूवमेंट ऑफ कैमरा, इनस्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, टिल्ट एंड स्पीड, कर्वेचर ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे पास एरर कॉज होते हैं, डिस्टॉर्शन कॉज होते हैं इमेज के अंदर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अच्छे से मेजर करने के लिए ये एरर्स को और डिस्टॉर्शन को रिमूव आउट करना होता है। ओवरलैप्स देखते हैं, दो टाइप्स के ओवरलैप्स होते हैं। जैसे अगर आपके पास ये फोटोग्राफ है, फिर आपने नेक्स्ट इमेज ली, तो ये फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ लेते हुए चलता है कैमरा, फिर वापस आएगा हमारे पास एरोप्लेन, ठीक है, और इस एरिया को कवर करेगा। तो ये जो हमारे पास है फोटोग्राफ का, ये साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, और जो ये सामने कर रहा है ये हमारे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग, और ये जो साइड वाला कर रहा है ये हमारे पास लेटरल या फिर साइड ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये साइड ओवरलैपिंग हो गई, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग हो गई। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, ये हमारे पास 50 to 70% के आसपास होती है, ठीक है, और साइड ओवरलैप जो होता है वो 20 to 30% होता है, ठीक है। तो ओवरलैप बिटवीन टू अल्टरनेट फोटो 10 to 20%, ओवरलैप बिटवीन टू फोटो 50 to 70%। तो अल्टरनेट फोटो के अंदर भी हमारे पास 10 से 20% का ओवरलैप दिखता है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसको हमने सुपरलैप निकालना था, कि 3 फोटो ली गई थी, तो उसमें हमारे पास अल्टरनेट फोटो के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसको सुपरलैप बोला गया था। तो कितना % हो रही थी वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसको भी अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप आपने देख लिया कि जब हम फ्लाइट ऑफ डायरेक्शन में जो दो फोटोग्राफ्स हैं उनके बीच का जो ओवरलैपिंग होता है। लेटरल ओवरलैप जब फ्लाइट डायरेक्शन चेंज होके फिर इस टाइप से हमारे पास एरोप्लेन मूव करेगा, फिर इस टाइप से मूव करेगा, फिर हमारे पास ऐसे एरिया को कवर करता है। तो ये जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं इसका साइड या लेटरल ओवरलैपिंग जो होता है, ठीक है, ये वाला, ये जो ओवरलैपिंग है उसको हम लेटरल ओवरलैप कहते हैं, जो कि एडसेंट फ्लाइट लाइंस के बीच में होता है। फोटोज जो लिए जाते हैं एडसेंट फ्लाइट लाइन से, और साइड ओवरलैप 20 to 30% होता है, ठीक है। रीजन क्या है हमारे पास ओवरलैप्स का, अरेंजमेंट ऑफ मोज़ेक है, रिमूव एरर्स ड्यू टू डिस्टॉर्शन, डिस्प्लेसमेंट और टिल्ट है, फॉर व्यू इन स्टीरियोस्कोपिक 3D व्यू की वजह से, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एरियल सर्वे, ये इसकी वजह से हमारे पास ओवरलैप कॉज होता है। तो अब हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो आता है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए। उससे पहले हम समझते हैं उनके नोटेशंस को। कैपिटल ए हमारे पास टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ, मान लीजिए ये एरिया ऑफ अर्थ सरफेस है जिसको हमें कवर करना है। एल हमारे पास लेंथ ऑफ फोटो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एक फोटो हमारे पास ऐसे मल्टीपल फोटोज लिए जाएंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग के साथ। तो इसमें आप ओवरलैपिंग भी देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए दूसरा फोटोग्राफ इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो ये ओवरलैपिंग है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग, ठीक है। सिमिलरली इसी हिसाब से साइड लेटरल ओवरलैपिंग भी होती है, ठीक है। तो मतलब कि ये कहने का है कि इस एरिया को, जो कि टोटल एरिया कितना है हमारे पास, कैपिटल ए है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैलकुलेट करना है हमारे पास। तो स्मॉल एल जो है वो लेंथ ऑफ
फोटो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, स्मॉल w जो है वो विड्थ ऑफ फोटो नॉर्मल टू द डायरेक्शन। तो ये एक फोटो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो गया, ठीक है। और इस पे जो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हैं, एक फोटो की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी लेंथ हो गई ये और इसकी विड्थ हो गई ये, ठीक है। और स्केल हमें पता है क्या होता है, फोकल लेंथ अपॉन में हाइट ऑफ एल्टीट्यूड, जो इस पे फ्लाइट हाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल ऑफ फोटो हो गया। और नेट लेंथ हो गई, टोटल जो लेंथ हो गई हमारे पास ग्राउंड की, वो कितनी हो गई, कैपिटल एल हो गई। और विड्थ कितनी है हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू हो गई। ये स्मॉल डब्ल्यू है एक फोटो का, स्मॉल एल है लेंथ के लिए, ठीक है। और कैपिटल वाली जो वैल्यू है जैसे एल और डब्ल्यू, ये हमारे पास एरिया के लिए हो गई, टोटल ग्राउंड एरिया के लिए। स्मॉल ए हमारे पास के एक फोटो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया हो गया। उसके बाद हमारे पास पी एल ओवरलैप ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साइड या लेटरल ओवरलैप को हम पी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास नोटेशंस यूज किए जाएंगे फॉर्मूले के अंदर। और जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल सा, अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ्ड अपॉन में नेट ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई ईच फोटो। इससे क्या हमारे पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकल जाएंगे, क्योंकि टोटल एरिया ए कवर करना है और एक फोटो यहाँ पर स्मॉल ए कवर करता है। तो इससे क्या नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आ जाएंगे आपके। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, हर एक एरिया जो है फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर करता है उसका निकालना पड़ेगा। तो एक साइज जो होता है फोटोग्राफ का, स्मॉल एल इंटू डब्ल्यू हो गया, क्योंकि ये क्या था, एल और डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेड था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेट एरिया ऑफ फोटोग्राफ हो गया। साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ कितना आ जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग भी है वहाँ पे, तो 1 माइनस का पी एल, जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में, और जो हमारे पास 1 माइनस पी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया लेटरल ओवरलैप, वो विड्थ के कॉन्सेप्ट में। तो ये जो होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ जो अर्थ को कवर करेगा। ये तो एक फोटोग्राफ का साइज हो गया, लेकिन अर्थ को कवर करने के लिए हमारे पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्केल ऑफ द फोटो की रहेगी। तो इनटू का स्केल कर देंगे तो हमारे पास ये जो टोटल एरिया आ जाएगा वो हमारे पास ग्राउंड के ऊपर कवर करेगा ईच फोटोग्राफ। तो हमारे पास हर एक फोटोग्राफ कितना, स्केल इंटू 1 माइनस पी एल इंटू का एल इंटू का एस 1 माइनस पी डब्ल्यू इंटू का डब्ल्यू। तो ये हमारे पास विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के ऊपर, और ये जो एक फ़ोटो कवर करेगा लेंथ में उसको कवर करेगा। और ये जो ओवरलैपिंग हमने ली है वो क्या है, जैसे दो फोटोग्राफ्स को अगर हम पी एल की बात करते हैं तो ये पी एल है, लेकिन एक्चुअली में कवर कितना किया, ये वाला और ये वाला, तो 1 माइनस का पी एल हो गया। और स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड के लेंथ में कवर करेगा। सिमिलरली डब्लू इंटू का 1 माइनस पी डब्ल्यू और इंटू का स्केल करेंगे तो विड्थ में कवर करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राउंड के एरिया को कवर करेगा एक फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। तो इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, नेट ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई ईच फोटो, और ऊपर हमारे पास टोटल एरिया कैपिटल ए हो जाएगा। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा भी एक एग्जांपल होता है, फॉर्मूला होता है कि जैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्या लेंथ और विड्थ वाइज दोनों अलग अलग निकालते हैं कि इफ़ एक्चुअल ज्योमेट्री एल एंड कैपिटल बी नोन नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेटेड एज अंडर, मतलब कि अगर पूरे ग्राउंड एरिया का गिवन है, कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए अपॉन में ए, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हम ऐसे, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर में आपको गिवन रहेगी। अब आपको स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्मॉल ए इज इक्वल टू स्केल 1 माइनस का पी एल इंटू का लेंथ और इंटू का स्केल 1 माइनस पी डब्ल्यू इंटू का डब्ल्यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये चीज़ हमने अभी देखी है। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट कर लोगे। इंटीजर में नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स होंगे वो आपको नियरेस्ट लेकर जाना है, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट में जैसे 20.3 भी आ रहा है तो मतलब 21 नंबर ऑफ फोटोग्राफ, क्योंकि 0.3 का मतलब क्या, एक फोटोग्राफ हो गया, तो 21 नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बनता है हमारे पास कि कैपिटल ए की वैल्यू ना गिवन होके हमारे पास जो भी ग्राउंड का एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू था, ये हमारे पास ये हमारे पास कैपिटल एल था और ये हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू था। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, कैपिटल डब्ल्यू की और कैपिटल एल की। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालने।
तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंटू का नंबर ऑफ फोटो इन ईच फ्लाइट, क्योंकि एक फ़ोटो एक फ़्लाइट हो गई, फिर वापस आएगा, फिर ये हो गई, फिर वापस जाएगा, ये क्या है, फ्लाइट लाइन्स हैं। तो एक फ़्लाइट में कितने नंबर ऑफ फोटोज़ रहेंगे, ठीक है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ फोटोज आ जाएंगे। तो इसमें अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे n1 हम लेंथ के केस में निकालते हैं तो टोटल लेंथ, ठीक है, ग्राउंड की डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, 1 माइनस का PL इंटू का L इंटू का S, स्केल हो गया, और प्लस का 1 करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्लाइट लाइन्स रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ फोटोज रहेगा वो +1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्या है, एक कम आता है अगर हम डायरेक्ट एरिया से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास n1 की वैल्यू ये हो गई। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए आपका 21.2 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स 21 नहीं 22 हो गया, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में लिया जाता है। तो 21.2 तो इसकी वैल्यू आई मान लीजिए, और प्लस का 1 करोगे तो 22.2, तो टोटल नंबर ऑफ फोटो जो n1 की वैल्यू आ गई वो 23 आ गई। मैंने कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इंटीजर में लेना है, और अगर पॉइंट से जरा सा भी ऊपर है तो आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है, और इंटीजर में लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जो होंगे वो इंटीजर में रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स n1 इंटू विड्थ के केस में n2 निकालेंगे तो दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले उसको इंटीजर बना लेना है। n1 की वैल्यू इंटीजर में पुट करनी है आपको यहाँ पे, और n2 की वैल्यू भी इंटीजर में पुट करनी है। तो n2 सिमिलरली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ के केस में, जैसे लेंथ ऑफ फ्लाइट स्ट्रिप हो गई W, ठीक है, और डिवाइडेड में 1 माइनस का PW इंटू का W, और स्केल हो जाएगा, और प्लस का 1। तो इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए आपकी 23 पॉइंट समथिंग आती है तो प्लस का 1, और ये 24.4, मतलब कि ये नियरेस्ट इंटीजर 25 हो जाएगा। तो वहाँ पर 23 आया था n1 की वैल्यू, यहाँ 25 लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ फोटोज़ के लिए n1 इंटू n2 में, न कि आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 और 24.4 आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जबकि यहाँ पे आपको जो इंटीजर वैल्यू आई थी n1 की 23 आई थी, और ये है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्थ के केस में विड्थ ऑफ एरिया अपॉन में 1 माइनस PW इंटू का S इंटू का W प्लस 1। सिमिलरली फ्लाइट लाइन में कितना है, लेंथ ऑफ फ्लाइट लाइन मतलब कैपिटल L की वैल्यू अपॉन में 1 माइनस PL इंटू S इंटू स्मॉल l प्लस का 1। तो इन दोनों को n1 और n2 कैलकुलेट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये तब आपको यूज़ करना है जब आपके पास कैपिटल L और कैपिटल W की वैल्यू, या फिर फ्लाइट लेंथ दे रखी हो, फ्लाइट स्ट्रिप की लेंथ, या फिर आपको, ठीक है, विड्थ के एरिया का विड्थ दे रखा हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है +1 वाला। नहीं तो आपको सिंपली कैपिटल A अपॉन में स्मॉल a करके आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। बट आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज़ याद रखनी है कि इंटीजर में n1 और n2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये काफ़ी गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो टाइम लैग बिटवीन द एक्सपोजर T अगर आप निकालेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप कैपिटल L अपॉन में स्केल इंटू का 3600 सेकेंड के लिए। तो लेंथ, ग्राउंड लेंथ ऑफ ईच फोटो 1 माइनस का PL इंटू L इंटू का S किलोमीटर में हो जाएगा, और स्पीड हमारे पास क्या किलोमीटर पर आवर में आपको पुट करनी है। यहाँ पे S इसमें स्पीड है, T इज इक्वल टू 3600, और कैपिटल L अपॉन में S स्पीड है, ठीक है, एरोप्लेन की किलोमीटर पर आवर में है ये, और ये लेंथ जो है वो आपकी किलोमीटर में है, और L की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस का PL इंटू का L इंटू का स्केल। इससे आपको किलोमीटर में लेंथ निकालनी है, ये किलोमीटर में पुट करना है, ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में पुट करना है, और 3600 करोगे तो सेकंड में आपका टाइम लैग निकल जाएगा बिटवीन द एक्सपोजर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एरिया के बेसिस पे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करने थे। देखते हैं, उस क्वेश्चन था हमारे पास कि एरियल फोटोग्राफ इज टू बी टेकन फ्रॉम फ्लाइंग हाइट हमारे पास गिवन है 2 किलोमीटर, मतलब कि कितना हो गया 2000 मीटर हो गया, और उसको mm भी कन्वर्ट करना है तो इंटू का 1000 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 2 × 10⁶ mm आ गया फ्लाई हाइट। अबव अ फ्लैट ग्राउंड विद अ कैमरा हैविंग अ फोकल लेंथ हमारे पास 200 mm है, f की वैल्यू गिवन है। इमेज फॉर्मेट यूज 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारे पास जो एक फ़ोटो का साइज है वो 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर, मतलब कि स्मॉल r और स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो स्मॉल a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है, स्मॉल a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 23 इंटू का 23 529 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और स्केल हमारे पास गिवन है, ठीक है।
गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच होता है, तो एफ की वैल्यू कितना हो गया 200, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी होगी 2 किलोमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻6 mm में कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन में 10,000 आ गया हमारे पास स्केल की वैल्यू, एस इज इक्वल टू 1:10,000 आ गई। तो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स में हमने देखा था नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल ए अपॉन में स्मॉल ए निकालना पड़ता था, ठीक है। और कैपिटल ए कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये वो एरिया है जो ग्राउंड पे कवर कर रहा है और ये वो एरिया है जो हमारे पास जितने भी फोटोग्राफ्स होंगे वो एन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक फ़ोटो जो कवर कर रहा है उसका साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हमें कैलकुलेट नहीं करनी, हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच ग्राउंड एरिया विल बी कवर्ड बाई ए सिंगल फोटोग्राफ। एक सिंगल फोटोग्राफ कितना एरिया कवर करेगा ग्राउंड के ऊपर। तो एक फोटोग्राफ वो साइज है 23 × 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्मॉल ए की वैल्यू है, और स्केल जो रहेगा वो ग्राउंड का एरिया अपॉन में ये स्मॉल ए की वैल्यू रहेगी। एरिया ले रहे हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारे पास स्केल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है इजीली, कि अगर हम लेंथ लेते हैं तो स्केल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है, जो भी डिस्टेंस मैप के ऊपर रहता है, और ग्राउंड पे वही डिस्टेंस जो कवर करता है हमारे पास। एरिया के केस में स्केल स्क्वायर रहता है। अगर हमारे पास कोई भी एरिया एक फोटोग्राफ कवर कर रहा है तो स्केल का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो ग्राउंड का कवर्ड एरिया प्रोवाइड करेगा हमारे पास। तो स्मॉल ए की वैल्यू 23 × 23 कितना हो गया 529 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे स्केल का स्क्वायर है 1 अपॉन में 10,000 हमने कैलकुलेट किया F/S से, तो 1 अपॉन में 10,000 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इससे हम कैपिटल ए कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 529 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू का 10 की पावर -4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, और इंटू का 10 की पावर 8, यहाँ से 10 की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 10 की पावर 8 हो गया। ये मीटर स्क्वायर में हो गया एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको हम किलोमीटर में हमारे पास आंसर चाहिए था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, इसलिए हमने इसको मीटर स्क्वायर को फर्दर किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा ये वाला, 5.29 इंटू 10 की पावर -6, और ये 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा कितना 5.29 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जब मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोस्कोप के 2 सेपरेट फोटो व्यूड इन स्टीरियोस्कोप, द इमेज ऑफ लेफ्ट फोटोग्राफ व्यूड बाय लेफ्ट आई and the image of right photograph viewed by the right eye is fused together in brain to provide 3-dimensional view. This is called stereoscopic fusion। क्योंकि हमें पता है कि दो कैमरा से लिए गए सेम एरिया के फोटोग्राफ्स को हम पुट करते हैं और डिफरेंट आईज से उसको व्यू करते हैं स्टीरियोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या सेम टेरेन के हैं और सेम ऑब्जेक्ट व्यू होते हैं, बट डिफरेंट कैमरा एक्सिस से लिए गए हैं, इसलिए इन दोनों के ओवरलैपिंग की वजह से जो स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स हैं उनकी वजह से हमारे पास 3D व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का देखा जा सकता है, जिसको हम स्टीरियोस्कोपिक फ्यूजन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, लेफ्ट आई से लेफ्ट वाला और राइट आई से राइट फोटोग्राफ देखते हैं, बट सेम टेरेन का सेम ऑब्जेक्ट है, उसका डिफरेंट व्यूइंग एंगल है, और ब्रेन में ये फ्यूजन होकर हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक फ्यूजन कहलाता है। 3D व्यू जो हमारे पास प्रोवाइड होता है। पैलेक्स क्या होता है एरियल स्टीरियोस्कोपिक व्यू में, कि इन नॉर्मल बाइनोक्यूलर vision the apparent movement of a point viewed first with one eye and then with the other is known as parallax. Parallax is displacement of two images in successive photographs। तो जो बाइनोकुलर विजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसका डिस्प्लेसमेंट दिखता है, जो एक्चुअली में उसकी पोजीशन है उससे व्यू जो है उसकी पोजीशन अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट दिखता है किसी भी पॉइंट का जो एक्चुअल वन से है एक आई से, ठीक है। अगर आप इस पैरेलैक्स को समझना चाहते हो तो आप अपनी एक आंख बंद कीजिए फिर दूसरी कीजिए, तो कुछ ना कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग दिखेगा और एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दूसरी जगह पर दिखेगी। तो ये क्या पैरेलैक्स कहलाता है, कि जब एक पॉइंट का मूवमेंट अपरेंट मूवमेंट हमारे पास बाइनोकुलर विजन की वजह से दूसरी जगह दिखाई देता है और दूसरे ऑब्जेक्ट का दूसरे पॉइंट का कहीं और दिखाई देता है, तो ये पैरेलैक्स कहलाता है। मतलब कि दो इमेजेस के अंदर सक्सेसिव फोटोग्राफ्स जो होते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास स्टीरियोस्कोप और पैलेक्स का। उससे इम्पोर्टेंट जो आज के लेक्चर में था, एक तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला और थ्योरी पार्ट को कवर किया था। ठीक है, जिससे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और पैलेक्स और उसका कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। उसके दूसरे अलावा जो था वो था हमारे पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को कैलकुलेट करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अपने मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वैसे मैंने अच्छे से समझाया, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।